अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। मुझे पता है फर्स्ट क्लास का रिजल्ट है और 50% बच्चे पास हैं, 50% बच्चों की सैपली है और बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर कम आए हैं, सैपली से बच गए हैं और बहुत ज्यादा बच्चों के दिल भी टूटे हैं कि मेरे 10th क्लास में इतने मार्क्स थे, फर्स्ट में इतने कम आ गए हैं, मैं अब क्या करूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप सबके माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा ओवरऑल आपका रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। नंबर 1, सबसे पहले आपके वो बच्चे जो जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे इतने नंबर आएंगे, वो गुड है, उनके उतने मार्क्स ही आए हैं, मतलब 430 या उससे ज्यादा, ये 500 480 वाले बच्चे। नंबर 2, वो स्टूडेंट्स जो एवरेज है, मतलब वो बच्चे कैटेगरी 2 के बच्चे जिनके 300 नंबर है, 290 है, 250 है और 350 है, 390 है, 400 नंबर है। ये वो बच्चे जो एवरेज वाले हैं और जो सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे मार्क्स तो बहुत कम आ गए। और तीसरे बच्चे वो हैं जो सप्ली वजन की, एक सप्ली है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 3 4 किस्म के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं और सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मुझे जरा सारे बच्चे पहले कमेंट करके ये बताओ कि आपकी कैटेगरी इनमें से है कौन सी है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स आए, एवरेज है या सप्ली है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये तो थी आपकी सप्ली वाले बच्चे, इस टाइम बहुत ज्यादा इशू में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे। या बच्चे जो एवरेज वाले वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 40 दिनों के बाद तैयारी करके इंप्रूवमेंट कर लेते हैं या फिर सैपली दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर के बाद 40 दिनों में कोई सैपली नहीं होती। आप सबने सेकेंडरी क्लास के अंदर ही रहना है, जो आप पिछले 3 4 माह से हो। जब से आपके पेपर खत्म हुए हैं, आप सेकेंडरी क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी सैपली चाहे आ गई है या नहीं आई, आप एवरेज हो, टॉपर हो, सैपली वाले, आपने सेकेंड ईयर क्लास के अंदर ही रह के सेकेंड ईयर क्लास की ही प्रिपरेशन करनी है। 40 दिनों बाद कोई सैपली इसकी नहीं होती। ये चीज अपनी क्लियर कर लो। अब सोल्यूशन क्या है 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स वाले के, सोल्यूशन क्या है सर, आप हमें बताओ। अब हम आगे करें क्या, क्या माइंडसेट होना चाहिए सर। बहुत टेंशन में है, हमें को गाइड करने वाला नहीं है, हमें को बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो बच्चे, वो बच्चे हैं जो अबव एवरेज हैं या टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जिनके 430 से ऊपर ऊपर मार्क्स है। अब वो एफर्ट करो। देखो 430 का मतलब है कि तुम्हारे 500 आ सकते थे, तुम अगले साल 500 लो, प्रैक्टिकल्स के नंबर डाल के फरार फर्स्ट के आगे आपका अच्छा रिजल्ट बन सकता है। प्रॉब्लम इस टाइम है ये दो स्टूडेंट्स जो एवरेज वाले हैं और सेपली वाले हैं। एवरेज वाला बच्चा क्या करेगा, वो सेकंड ही क्लास में एफर्ट करे जिसमें अभी वो इस टाइम है। देखो इस बच्चे ने भी सेकंड क्लास के अंदर रह के सेकंड के अंदर ही 500 मार्क्स ज्यादा, इससे ज्यादा लेके आने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से तुमने भी 450 400 450 नंबर ला के, 500 मार्क्स ला के अपना ओवरऑल रिजल्ट क्या बनाना है, अच्छा बनाना है। और साथ में तुम अपने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देने हैं, पॉइंट समझते जाओ, साथ वहां पे मार्क्स आपने लेके आने और अपना अच्छा रिजल्ट बनाना है। तुम्हारे पास भी ऑप्शन यही है कि तुमने अब सेकेंडरी क्लास के अंदर रह के अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है, क्योंकि इसके मार्क्स, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और साथ में आपके ये पहले वाले फर्स्ट के मार्क्स मिला के आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बनेगा। अब हम आते हैं सेपली वाले स्टूडेंट की तरफ। सेपली वाला स्टूडेंट जो है वो भी आएगा सेकेंडरी क्लास में ही, जैसे ये भी सेकेंडरी क्लास में रहेगा, तुम भी सेकेंड ईयर में ही। क्यों? क्योंकि अब 40 दिनों के बाद फर्स्ट ईयर की सैपली नहीं होती। वो बच्चे सेकेंडरी क्लास के अंदर है, वो सेकेंडरी क्लास के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे। अब तुमने करना क्या है, तुमने सेकेंड ईयर क्लास के अंदर रह के सेकेंडरी क्लास के ऊपर ही पूरी जान मारनी है और कम अज कम 450 मार्क्स लेके आने हैं सेकेंडरी क्लास के अंदर। तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर क्लास की सैपली है, जब तुम अगले साल, गौर सुन लो कान कान खोल के, जब तुम अगले साल पेपर दोगे अपनी सेकेंडरी क्लास के, उसके बाद तुम्हारे फर्स्ट ईयर की वो सैपली के पेपर होंगे। एडमिशन आपके कॉलेज वाले ही आपका भेज देंगे, फर्स्ट ईयर की सैपली का एडमिशन आप कॉलेज वाले ही आपका भेज देंगे, वो आपसे फी ले लेंगे, आपका एडमिशन भेज देंगे। तो जब आप सेकंड क्लास के पेपर दोगे अगले साल, उसके फौरन बाद ही फर्स्ट ईयर के शुरू हो जाते हैं, तब तुम्हारे पेपर होने हैं। अब 40 दिनों के बाद पेपर नहीं होने। तुम अपनी तैयारी करोगे, सेकेंडरी क्लास के अंदर फोकस करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे, 400 450 470 480 490, तुम जान मारो सेकेंडरी क्लास के अंदर और अच्छे मार्क्स लेके आओ। साथ में आपकी जो सैपली के सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स लेके आओ, तो तुम सबसे ज्यादा फायदे में हो। मुझसे अगर कोई पूछता है, ऐसा टीचर जिसको लाखों बच्चे रोजाना देखते हैं, जिसको करोड़ों बच्चों ने देख लिया हुआ है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा फायदेमंद यही बंदा है। सबसे ज्यादा जिसको फायदा होना वो ये स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि इसने अभी सैपली का पेपर देना है, मतलब इसके हाथ में अभी वो मार्क्स हैं जो उसने दोबारा पेपर देने हैं। फिर इसके बाद पूरी सेकेंडरी क्लास में पड़ी हुई है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स की मार्क्स भी पड़े हुए हैं।
मतलब ये बच्चा चाहे तो 250 नंबर 200 नंबर इसका सैपली के साथ होगा, कोई 300 होगा, 500 नंबर सेकंड क्लास में 800, प्रैक्टिकल्स के डाल के 900 और सैपली के डाल के 1000 नंबर इस बच्चे के अभी भी आ सकते हैं। क्यों? सुनो गौर से, इसने सेकंड क्लास का पेपर दिया, उसमें मार्क्स लिए, इसने सैपली का पेपर दिया, उसमें इसके मार्क्स आने हैं, जो सैपली रह गई है, इसके फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स थे वो वाले काउंट होंगे, साथ में प्रैक्टिकल्स के होंगे। तो ओवरऑल ये फायदे में है सबसे ज्यादा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने जस्ट फोकस करना है तो वो सेकंड क्लास के अंदर करना है फुल एफर्ट के साथ, ठीक है? फुल एफर्ट के साथ तुमने सेकंड क्लास के ऊपर फोकस करना है कि मैं इसमें मार्क्स लेके आऊं, ठीक है? अब यहां पे मैंने इस बच्चे के साथ भी इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, इस बच्चे के साथ भी इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है। अगर तुम एवरेज वाले हो, तुम समझते हो कि मेरे फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मार्क्स कम है, या मेरे फर्स्ट ईयर में इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स कम है, तुम इनकी इंप्रूवमेंट कर सकोगे, लेकिन ये भी तब जब तुम्हारा सेकंड क्लास का अगले साल रिजल्ट आ चुका होगा। वर्ड दोबारा सुन लो, अगले साल जब तुम्हारा रिजल्ट आ चुका होगा तब तुम अपने जो जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड के कम होंगे, मार्क्स जिनमें कम होगा, तब उनकी इंप्रूवमेंट भी कर सकोगे। लेकिन ये भी बाद का काम है, सप्ली फर्स्ट ईयर की भी बाद का काम है, इंप्रूवमेंट में बाद का ही काम होना है, और सप्ली आपकी जो प्रैक्टिकल है वो बाद में। अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सब स्टूडेंट्स के पास यही ऑप्शन है कि वो सेकंड क्लास के अंदर रहते हुए इसके अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके बाद फर्स्ट ईयर के सैपले के पेपर दे दे, प्रैक्टिकल दे दे, और आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अब आपने करना क्या है कि हार्ड वर्क करना है सिर्फ इसी क्लास में रहते हुए, और दिखाना है सबको कि मेरे 200-250 नंबर थे ना फर्स्ट ईयर में, मैंने ये देखो 500 लेके आया हूं सेकंड क्लास में, ये देखो 430 470 नंबर लेके आया हूं। बाकी बातें सारी छोड़ दो, दिल नहीं हारना है, अपने आप को पीछे नहीं करना, स्ट्रेस में लेके आना, एंजाइटी में लेके आना, डिप्रेशन में लेके आना, एफर्ट करनी है और अच्छा रिजल्ट सेकंड क्लास में लेके आना है, हमने बनाना ही है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम कल चलते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तुमने अभी जस्ट फर्स्ट क्लास के पेपर्स दिए हैं, गौर से सुन लो, तुम जो तुम देख रहे हो ना, मुझे गौर से देखो। अभी तुमने सिर्फ फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए हैं, सेकंड ईयर तुम्हारे पास अभी पड़ी हुई है, तुम्हारे पास तुम्हारी पॉकेट में है, प्रैक्टिकल्स तुम्हारे पॉकेट के अंदर है, अभी तुमने देने हैं, फर्स्ट ईयर के सैपले का पेपर अभी तुम्हारी पॉकेट में, तुमने अभी देना है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम तुम दे सकोगे, वो भी तुम्हारी पॉकेट में है। ये सारा कुछ अभी तुम्हारे पास मौजूद है, तो मुझे फिर तुम बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें क्या टेंशन लेने की जरूरत है? कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा डिप्रेशन है जो तुम्हें मेरे होते हुए लेने की जरूरत है? अभी जस्ट तुमने फोकस करना है तो सिर्फ सेकंड क्लास के ऊपर फोकस करना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। घर वालों को हो मुझसे गलती हो गई है, मैं तस्लीम करती हूँ, करता हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, मैं अब तुम्हें सेकंड क्लास में अच्छा रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, ये उनको कह दो, और ये वीडियो उनको दिखा दो, ये वाला पार्ट उनको दिखा दो कि ये देखो सर क्या कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चे तुम में से चालाक होशियार बनने की कोशिश करेंगे, मैं तो बहुत तेज हूं कि मैं फर्स्ट क्लास दोबारा कर लेता हूं, मैं अपना साल जाया कर लेता हूं, कोई फायदा नहीं होना। वो क्यों? क्योंकि जब तुम फर्स्ट ईयर में दोबारा आओगे तुम्हारे वही उतने नंबर ही आने हैं, अगर तुम सैपलियां ही आनी, क्योंकि नया सिलेबस है भैया जान, पुराना सिलेबस नहीं है। फर्स्ट ईयर का तुम्हें नया सिलेबस करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अगले साल सैपली दोगे तुम्हें पुराने सिलेबस की सैपली देनी पड़ेगी, वो तुम्हें नए सिलेबस की सैपली देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता पड़ा था। लेकिन अगर तुम क्लास दोबारा शुरू करते हो फर्स्ट ईयर, तुम चालाक बनने की कोशिश करते हो, साल जाया करने की कोशिश करते हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा सिलेबस जो होगा वो न्यू सिलेबस होगा, जो तुम्हें दोबारा से नया सिलेबस याद करने पड़ेगा। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सेकंड ही क्लास के अंदर ही रहो, ये वाला सीन ना करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट सेम रहना है, तुम्हारे वही नंबर आने हैं जो तुम्हारे अभी फर्स्ट ईयर में, पहले फर्स्ट ईयर में करने से आए, तो वही तुम्हारे दोबारा फर्स्ट ईयर करने से भी आने हैं, ठीक है? उतने ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट वही रहता है। तुम कुछ भी ना करो, तुम बस सेकंड ही क्लास में रहते हुए अच्छे नंबर लेके आओ, बस बात खत्म। ये आपके पास मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है, मुझे समझ आ गई है, मैंने घर वालों को बता दिया है कि मैंने अब सेकंड में एफर्ट करनी है, लेकिन सर मेरी प्रिपरेशन तो बिल्कुल जीरो है, मैं तो जीरो लेवल पे हूँ सर, मैं तो अभी न्यू स्टार्ट करना है, मैंने अब स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट करना है सर, मैं तो 3-4 महीने जाया कर चुका हूँ सर, मेरे कॉलेज वालों ने तो हाफ सिलेबस करवा दिया सर, अकेडमी में दोबारा से स्टार्ट नहीं करवाएगा सर, मैं कहाँ जाऊं, मैंने तो अब शुरू करना है। तो उसका सोल्यूशन भी है, मेरे पास सोल्यूशन उसका है। जब तुमने आना है सेकंड क्लास के पास है, तो फिर तुम सिंपल बस सिर्फ और सिर्फ अरूज बैच में आओ, आके अपनी तैयारी शुरू कर दो।
इसमें तुम्हें क्या होगा, ये हमने बैच जुलाई से शुरू किया हुआ है और ये दिसंबर तक चलना है, लेकिन सर जुलाई अगस्त सितंबर तो मैंने 3 महीने पढ़ा ही नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम रोजाना जो पिछला लेक्चर गुजर चुका है ना, उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे। कहां से? फर्स्ट चैप्टर से तुम उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो घर बैठे आराम के साथ अपने मोबाइल के ऊपर। तुम्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने अब स्टार्ट करना है। तुम घर बैठे स्टार्ट करो। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट टॉपिक तुम घर बैठे शुरू से कर सकते हो। तुम क्या करोगे, तुम रोजाना एक लेक्चर देखोगे रिकॉर्डिंग, और साथ में एक लेक्चर लोगे लाइव, जो आपकी रोजाना क्लास होनी है 5 बजे जो रोज बैच में। लो जी, आपके पास यही सोल्यूशन है। तुम्हारा पिछला भी कवर होता रहेगा, ना तुम्हारे कॉलेज वालों ने करवाना है, ना तुम्हें किसी अकेडमी वाले पिछला करवाना है, क्योंकि सबका सिलेबस आगे गुजर चुका है, हत्ता कि हमारा भी आगे गुजर चुका है। लेकिन तुम पीछे से करते जाओगे रिकॉर्डिंग्स देख देख के जुलाई के मंथ का, अगस्त के मंथ का, सितंबर के मंथ का तुमने 1 महीने में कर लेना है, और बाकी तुमने फिर साथ करना शुरू कर देना है। यही सोल्यूशन है, इसके अलावा तुम्हें पूरे पाकिस्तान में और कहीं सोल्यूशन नहीं मिलना। इस अरूज बैर की फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 है, जो कि एक दफा तुमने देनी है दिसंबर तक, उसके अलावा कोई नहीं देनी। ये वन टाइम फी है जो अभी तुमने एडमिशन टाइम दे देनी। इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ये एडमिशन टीम के व्हाट्सएप का नंबर है, जाओ जाके इनसे रब्ता करो, व्हाट्सएप के ऊपर इनको मैसेज करो, तुम्हें पेमेंट्स के नंबर मिल जाएंगे, एडमिशन अपना ले लो। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, आप काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, रोजाना 5 बजे आपकी क्लास है, रिकॉर्ड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, उनके टेस्ट भी मिलेंगे आपको, टीचर का सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको सपोर्ट मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये सारा कुछ आपका एक ऑर्गेनाइज वे में आपके मोबाइल के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, इस नंबर पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है जी, अब जाओ जाके एडमिशन लो, टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये गलती तुमसे नहीं, आधे पाकिस्तान से हुई है। 50% बच्चों की सैपली है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी भी सैपली है, लेकिन फर्क पड़ेगा उस बच्चे को जो अभी भी ये इतना बड़ा उससे सानेहा होने के बाद भी, इतना बड़ा उससे ब्लंडर होने के बाद भी अपने आप को सुधारेगा नहीं। सोल्यूशन आप सबको दे दिया है, माइंडसेट आप सबको बना दिया है, जाओ जाके छा जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद, और मेरे ये वाले बच्चे जिन बच्चों की सप्ली आई है वो जिंदाबाद, जिनको जो बच्चे एवरेज वाले हैं वो जिंदाबाद, और इसके साथ यूथ अकेडमी जिंदाबाद, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।